वहाँ झारखंड चला गया था। आईटी वाला है आईटी वाला मेन यही वाला अभी जो किया मेन उसी के देखिए नया रायपुर में 2009 को आईटी सेक्टर चालू हुआ आईटी से आईटी के हब के रूप में स्थापित बस एक कंपनियां तब आएंगी जब सरकार रिसोर्स ज्यादा देगी। इसके लिए कोई स्पेसिफिक पॉलिसी पर आप लोग काम कर रहे हैं? आईटी पॉलिसी कई बार बनाई गई छत्तीसगढ़ में, बट उसके इम्प्लीमेंटेशन के पहले मैं पॉलिटिकल बात यह नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले आईटी कंपनियां आती थी तो उनको पूछा जाता था कि हमारा क्या हिस्सा है। इस तरह का एटीट्यूड था, इस तरह का कल्चर था, एक भ्रष्ट कल्चर था, इसीलिए आते नहीं थे। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विष्णु का सुशासन जो दिया है, मोदी की गारंटी के साथ विष्णु का सुशासन आज छत्तीसगढ़ में चल रहा है। उसके कारण मैं आपको बताते हुए बहुत गौरवान्वित और हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि हम जितना सीट ऑफर कर रहे हैं उससे ज़्यादा लेने वाले क्यू पे लगे हुए हैं, लाइन पे लगे हुए हैं। तो हम जितना स्पेस दे पाएंगे उससे ज़्यादा लोग हमारे पास लाइन पे लगे हुए हैं। जी आगे प्लानिंग क्या है? आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बहुत स्पष्ट विजन के साथ चल रही है। 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ कैसे बनाना है उसका भी एक मीटिंग अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी लेने वाले हैं सारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज का। और मिड टर्म टारगेट के लिए 5 साल का मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देश दिया है कि जीडीपी को हम डबल करेंगे। 5 लाख करोड़ की जीडीपी को 10 लाख करोड़ तक पहुँचाना है। तो उसके लिए जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, उद्योग क्षेत्र है, वो तो मजबूत है ही छत्तीसगढ़ में। सेवा क्षेत्र को भी हम बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। उसी की कड़ी में जैसे हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में रायपुर और हमारा छत्तीसगढ़ उभरे, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में हमारा छत्तीसगढ़ उभरे, और आईटी सेक्टर सबसे प्रमुख है कि इसमें हम भागीदारी छत्तीसगढ़ की बड़ी से बड़ी हो। उसके लिए मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि आईटी सेक्टर को एक नई ऊंचाई पर हमको लेकर के जाना है। इसके लिए आज एक शुरुआत हुई है, बहुत बड़ी बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि आईटी सेक्टर का छत्तीसगढ़ में प्रवेश हो चुका है। और आप 1 साल के भीतर ही देखिएगा कि 10,000 से अधिक जॉब, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, 10,000 से अधिक जॉब केवल नया रायपुर में आईटी सेक्टर में हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं। और नया रायपुर एक आईटी इनोवेशन हब के रूप में, आईटी के हब के रूप में स्थापित होगा। पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसी अनुरूप आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि पूरे रायपुर, दुर्ग, भिलाई इस सेक्टर को आईटी सेक्टर के लिए डेवलप किया जाए। देश की जीडीपी में आईटी सेक्टर का योगदान 7.5% है। आज हम देखते हैं कि एप्पल जैसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप भारत के जीडीपी से बड़ा है। तो क्यों ना आने वाले दशकों में इस तरह की बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनियां भारत में भी विकसित हों। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देश दिया है कि सर्विस सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में एक हब के रूप में छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर और एरिया को स्थापित करें। जी सर्विसेज देंगे छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों को। 2000 नौकरियां इन्हीं 2 कंपनियों के द्वारा अभी दे दी जाएगी। आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, हम ओपन टेंडर के माध्यम से स्पेस को बीट करते हैं। जो भी हमारे पास आता है उसके कुछ क्राइटेरिया उसको पूरा करके जो भी कंपनी आते हैं उसको टेंडर प्रोसेस से अलॉट किया जाता है। देखिए टियर 1 सिटीज़ में सब जगह आईटी सेक्टर सैचुरेट हो गया है। आप बेंगलोर में जाकर देखते हैं वहाँ वाटर लेवल 1000 फीट से नीचे चला गया। एक जगह से 2 जगह 10 किलोमीटर जाना है तो लोगों को 3-3 घंटा लग जा रहा है। तो ट्रैफिक इतना बढ़ गया। तो टियर 1 सिटीज़ की अपनी सीमा है और सैचुरेट हो गई हैं भारत में आईटी सेक्टर के विकास। अब टियर 2 सिटीज़ में भुवनेश्वर, जयपुर, कोयम्बटूर जैसे सिटीज़ ने पिछले सालों में बहुत तेज़ी से आईटी सेक्टर में ग्रोथ किया। ये कांग्रेस के समय ये शहर विकसित हो रहे थे, नया रायपुर विकसित नहीं कर पाए। आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में देखेंगे कि इन शहरों से भी नवा रायपुर ज़्यादा अच्छे तरीके से विकसित होकर के सामने आएगा, क्योंकि एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पर 20,000 एकड़ का एक लैंड बैंक है हमारे पास। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है,
रायपुर का जो सिचुएशन है, सभी मेट्रो सिटी से केवल 90 मिनट की दूरी पर हमारा नया रायपुर का का जो एयरपोर्ट स्थापित है। हम कुर्ला हावड़ा ट्रेन रूट में जो बॉम्बे कोलकाता को जोड़ता है उस ट्रेन रूट में है, बॉम्बे कोलकाता को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे में है। तो इतने अच्छे स्थिति में है और इतना अच्छा वर्ल्ड क्लास नवा रायपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। तो जयपुर, कोयम्बटूर, भुवनेश्वर जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ते हुए नया रायपुर इनोवेशन हब के रूप में और आईटी के हब के रूप में स्थापित होगा। एमओयू जो हुआ है किस तरह की कंपनियां और किस तरह की सर्विस प्रोवाइड विजन है आप लोगों का? अच्छा होगा, पूरे देश का सबसे अच्छा कैपिटल होगा रायपुर। अभी सर आपको सुन रहे थे जी, नया रायपुर को आईटी हब के रूप में डेवलप करना है और इसलिए आज 2 कंपनियों को LOI जारी किए हैं और 2000 लोगों को इस सेक्टर में नौकरी देने का काम होगा और आगे लगातार सरकार प्रयास करेगी और साल में 10,000 लोगों को आईटी के सेक्टर में नौकरी देने का प्रयास सरकार करेगी और हमारे नया रायपुर आईटी हब के रूप में विख्यात हो, इसकी आज हम लोग शुरुआत की है। आने वाले समय में लागू हुआ है, इस पर आपका बयान हुआ है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने CAA नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया है और इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस अधिनियम के लागू होने से 31 दिसंबर 2000 तक जो भारत में शरण लिए हैं और विशेषकर 3 देश जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से उसको छोड़कर हमारे देश में शरण लिए हैं और जिसमें 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मतलब हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, और लंबे समय से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन भारत की नागरिकता नहीं मिलने के कारण उनका जीवन सामान्य नहीं था और इस कानून के लागू हो जाने से उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी और जैसे एक सामान्य व्यक्ति यहाँ पर जीवन जी रहा है उस तरह से उनको जीवन जीने का अधिकार हो जाएगा। तो ऐसे लाखों लोगों के लिए बहुत अच्छा ये हो रहा है CAA लागू होने से।